हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। थोड़ा थोड़ा सा पढ़ने का मज़ा आ रहा है। उतना तो नहीं आ रहा होगा जितना ऑफलाइन क्लास का इम्पैक्ट होता है, बट फिर भी कोशिश तो हमारी पूरी यही है कि हम अच्छे से अच्छा दे पाएँ और आपको अच्छे से अच्छा मिले। बस ऑफलाइन क्लासेस में आप लोगों को क्या है, सब कुछ सजा सजाया मिल जाता है। यहाँ आप लोगों को नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, बट नोट्स जरूर प्रिपेयर करिएगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको ऑनलाइन वीडियो लेक्चर मिल गया और आपने उसको यूँ करके देख लिया और आपका काम हो गया। नहीं। ठीक है, पेन पेपर लेके बैठिएगा, उसके बाद ही हम आगे बात करें। अब देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे आपका थर्ड पेपर क्वांटम मैकेनिक्स। उसकी हम फर्स्ट यूनिट पे बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, कि सन 1900 के आसपास तीन बड़े फिनोमिना डेवलप हुए। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, कृष्णिका विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव। फिर जब उनके रिजल्ट को, जो हमारे पास जब तक की जो फिजिक्स थी, हमने उनसे स्टडी करने की कोशिश की, तो आपकी जो, जिसको हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, वो क्लासिकल चिरसम्मत भौतिकी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, इनके रिजल्ट को समझाने में फेल हो गए। अब देखिए, जब वो फेल हो गए तो आपको नई फिजिक्स की रिक्वायरमेंट थी, कुछ तो चेंज होना था। तो जो चेंज होके आया सन 1900 के बाद से, या इन फिनोमिना के डेवलपमेंट होने के बाद से, दैट इज नॉन एज क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम पूरी बेस्ड किस पे है, और आपके बेसिकली किस, हमने क्वांटम किसको कहा है, हम माइक्रो लेवल पे चले गए। और क्वांटम का ओरिजिन क्या रहा, आपके प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, जिसने क्या कहा कि द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज टेक प्लेस इन फॉर्म ऑफ सम पैकेट्स एंड वन पैकेट इज नॉन एज क्वांटा और फोटॉन। कि प्रकाश का उत्सर्जन तथा अवशोषण छोटे छोटे पैकेट्स में होता है, और एक पैकेट को क्या बोलते हैं, क्वांटा और फोटॉन। फोटॉन क्या है, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वांटा है। हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव आपका डिस्कस किया अच्छे तरीके से। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो आप आपकी क्वेरी डाल दीजिएगा। आपको अगर कोई दिक्कत रही हो या कुछ समझने में रहा हो तो हम उससे रिलेटेड आपको आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। ऐसे करने की कोशिश करेंगे, अगर हमें रिक्वायरमेंट लगी तो हम उसके लिए आपका एक अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है, उन्हीं फिनोमिनास को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं आपके कॉम्पटन इफेक्ट पे, कॉम्पटन प्रभाव पे। अब देखिए, कॉम्पटन प्रभाव सुनने में तो आपको ये लगेगा कि जरा सा मतलब क्या है। कॉम्पटन प्रभाव कुछ नहीं है। कॉम्पटन प्रभाव क्या है कि जब किसी पार्टिकल पर या जब किसी सरफेस पर हम एक्स रेज इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, कि ये आपकी कोई सरफेस रही, इस पे आपने क्या इंसिडेंट की है, एक्स रे। तो इस सरफेस से कोलिजन करने के बाद, इस पर गिरने के बाद एक्स रे क्या होगी, किसी न किसी डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएगी, प्रकीर्णित हो जाएगी। सपोज करो कि ये आपके प्रकीर्णित हो गई, इसको बोलेंगे हम प्रकीर्णित एक्स रे। ठीक है, अब देखो कॉम्पटन प्रभाव क्या कह रहा है कि जब किसी सरफेस पर आप लेमड़ा वेवलेंथ की एक्सरे इंसिडेंट करते हो, तो जो प्रकीर्णित एक्सरे होती है उनकी तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है। मतलब अगर हम प्रकीर्णित की क्या माने, लेमड़ा डैश माने वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य, तो लेमड़ा डैश ग्रेटर देन लेमड़ा। दिस इज नथिंग बट कॉम्पटन इफेक्ट। यही है आपके कॉम्पटन प्रभाव। ठीक है, कि जब किसी सतह पर या सरफेस पर आप एक्सरे डालते हो, तो जो प्रकीर्ण सतह से टकराने के बाद जो एक्सरे प्रकीर्णित होती हैं, उनकी तरंगदैर्घ्य में वृद्धि हो जाती है, इंक्रीमेंट हो जाता है। अब देखिए, ये तो इफेक्ट वाली बात हो गई, दिस इज नॉन एज कॉम्पटन इफेक्ट। अब क्लासिकल जो फिजिक्स है आपकी, क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि जब किसी एक्सरे को हम यहां पर डालेंगे, तो यहां से टकरा के वो जो प्रकीर्णित हुई, उसकी वेवलेंथ तो वैसी होनी चाहिए भाई, बढ़ने और घटने का तो काम ही नहीं है, ऐसा क्लासिकल बोल रही है। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार इंसिडेंट रेस की वेवलेंथ और स्कैटर्ड रेस की वेवलेंथ दोनों कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बट प्रैक्टिकल रिजल्ट तो ये कह रहा है कि जो प्रकीर्णित हो रही है उनकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो आपकी क्लासिकल जो फिजिक्स है
वो कॉम्पटन इफेक्ट को समझाने में टोटली फेल हो गई। क्लासिकल फिजिक्स कॉम्पटन इफेक्ट को नहीं समझा पाई, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो जो आप डाल रहे हो और जो वहां से निकल के जा रही है, दोनों की वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए थी? इक्वल होनी चाहिए थी, क्योंकि जो आई वही तो टकरा के गई। ठीक है, अब फिर एक दिक्कत चालू हो गई। हम अभी भी डेवलपमेंट पे ही है, तीनों इफेक्ट ने डेवलप किया है आपके क्वांटम को। फिर साइंटिस्ट के सामने वही एक बड़ी सी दिक्कत कि अब करें क्या। अभी तक जो फिजिक्स थी हमारे पास वो तो क्लासिकल ही थी, अब क्लासिकल तो फेल हो गई भाई। अब इस चीज के लिए घुमाओ दिमाग, घुमाओ, वो सोचने लगे सोचने लगे सोचने लगे। तो फिर हम कहां गए कि यार ऐसा करेंगे, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लगा के देखें, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स पूरी किस पर बेस्ड है? आपके वेव नेचर पे। क्लासिकल फिजिक्स किस पर बेस्ड है? आपके वेव नेचर पे। और वेव नेचर के अकॉर्डिंग तो उन्होंने कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि या तो वो जाती नहीं आगे सारी एब्जॉर्ब हो जाती है, और अगर गई है तो बराबर की जानी चाहिए। तो यहां से क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन हो रहा है कि क्वांटम, प्लांक के क्वांटम प्रिंसिपल को E=hν को लेके क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इस चीज को बड़े अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो अब हम क्लासिकल एस्पेक्ट तो हमने इसका देख लिया, अब हम इसी के क्वांटम एस्पेक्ट पे बात करते हैं। तो क्वांटम एस्पेक्ट पे बात करने के लिए देखो, क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है, बड़ा अच्छा कहती है कि ये आपने पार्टिकल ले लिया, जैसे ही आपने पार्टिकल लिया और पार्टिकल पे आपने क्या डाला? इंसिडेंट की एक्सरेज, इंसिडेंट एक्सरेज। ठीक है, अब ये जो आपने इंसिडेंट की है, इसकी एनर्जी कितनी है? E=hν। इसकी एनर्जी कितनी है? E=hν। जब जैसे आपने ये किसी सरफेस पे, मेटल सरफेस पे इंसिडेंट की, तो मेटल सरफेस में क्या रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे बहुत सारे। मेटल सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन की बात होगी। ये एनर्जी कहां गिरी? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। किसी इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी में से, इस एनर्जी का कुछ भाग, कुछ फ्रैक्शन क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद ये यहां से क्या होगी? आपके स्कैटर्ड हो गई। इसको आप बोलोगे स्कैटर्ड एक्सरे। E=hν एनर्जी का हम मान लेते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं। और ये आपके पास रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो क्वांटम क्या कहती है कि जैसे ही आपने मेटल सरफेस पे एनर्जी इंसिडेंट की, इस एनर्जी का कुछ फ्रैक्शन कहां चला गया? इलेक्ट्रॉन ने ले लिया, जिससे इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया? मोशन में आ गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तब तक अपने हिसाब से था, लेकिन उसको ज्यादा एनर्जी मिली तो वो उसमें एकदम से क्या हो गया? रिकॉइल हो गया। अब इस एनर्जी का फ्रैक्शन ही तो मिला हमें। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को मिला क्या? इस एनर्जी का फ्रैक्शन। मतलब जो ये एनर्जी स्कैटर्ड एक्सरे की है, वो एनर्जी क्या है? E डैश क्या है? हम ये कह सकते हैं कि E डैश इज लेस देन E, क्योंकि इस E का कुछ फ्रैक्शन किसको मिल गया? आपके इस इलेक्ट्रॉन को मिल गया। तो जो E डैश है, स्कैटर्ड रे की जो एनर्जी है, वो कैसी होगी? लेस होगी इससे। और एनर्जी क्या है आपके पास? E=hν। E डैश को क्या लिखा हमने? hν डैश। तो हम ये लिख सकते हैं hν डैश इज लेस देन hν। h तो प्लांक कांस्टेंट है आपका, इसका मतलब ν डैश इज लेस देन ν। मतलब जो स्कैटर्ड जो एक्सरे गई है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। जो आपके स्कैटर्ड एक्सरे गई है, उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या हुआ? आपके डिक्रीमेंट हुआ। अब देखिए, एक रिलेशन याद करवा रहा हूं आपको वेव मैकेनिक्स का। यू नो दैट V=ν। आप तरंग के लिए काम लेते हो, कई बार आप V की जगह C वाला नोटेशन भी काम ले लेते हो, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल है, या बिल्कुल प्योर लाइट रेस की बात हो रही है। ठीक है, C=ν। C ले लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं, तो यहां से लैम्बडा क्या मिलेगा? C/ν। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट है, तो यहां से क्या मिलेगा आपको? लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू 1/ν। अब देखिए साफ साफ,
अगर न्यू डिक्रीज होगा तो लेमड़ा क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर न्यू इंक्रीज होगा तो लेमड़ा क्या होगा, डिक्रीज होगा। कॉम्पटन इफेक्ट में न्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पहले से जो फ्रीक्वेंसी थी वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि न्यू डेज क्या आ रहा है आपके पास, लेस देन न्यू आ रहा है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, तो लेमड़ा क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट इज कॉम्पटन इफेक्ट। यही तो कहा है कॉम्पटन प्रभाव में कि इंसिडेंट जो आपके एक्सरेज हैं उनकी वेवलेंथ और जो स्कैटर्ड एक्सरेज है उनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, और स्कैटर्ड की वेवलेंथ कैसी होती है, ज्यादा होती है। और ज्यादा होने का रीजन क्या, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ तो बढ़नी है। तो आपके देखो प्लांक के क्वांटम प्रिंसिपल से E इक्वल्स टू एच न्यू से बड़े अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा है ये कंसेप्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है, इतना अच्छे से क्वांटम ने इसको समझा दिया। अब बात आती है, ये तो जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन था वो बात तो हमने कर ही ली। अब बात आती है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स के लिए हम निकालेंगे कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन शिफ्ट मतलब जो यहां आपके लेमड़ा है और जो यहां आपके लेमड़ा डैश है, दोनों के बीच में शिफ्ट कितना हुआ, मतलब डेल्टा लेमड़ा। डेल्टा लेमड़ा क्या होगा आपके पास, लेमड़ा डैश माइनस लेमड़ा। दिस इज नोन एज कॉम्पटन शिफ्ट। इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है, बहुत जोरदार टॉपिक है। कॉम्पटन शिफ्ट के ऊपर डायरेक्ट रिजल्ट भी आते हैं नेट सरी के एग्जाम में, बड़ा हाई लेवल का है, आगे आप कोई फिजिक्स का एग्जाम दो, ठीक है। और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बड़े अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं कॉम्पटन शिफ्ट में। अब ध्यान रखना, कॉम्पटन जो शिफ्ट निकाल रहे हैं, एक बार बड़ा क्वेश्चन आया है एक एग्जाम में, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट, यूनिटलेस है क्या है। तो देखिए कॉम्पटन शिफ्ट बेसिकली है क्या, दो वेवलेंथ का डिफरेंस है। दो वेवलेंथ का डिफरेंस क्या मिलेगा आपको, ऑलवेज वेवलेंथ ही मिलेगा, ठीक है। तो कॉम्पटन शिफ्ट की जो डायमेंशन होगी, यूनिट होगी, वो क्या होगी, वेवलेंथ की ही होगी। ये ध्यान रहे, कॉम्पटन शिफ्ट इज नथिंग बट दी वेवलेंथ। तो कितना शिफ्ट होगा हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। आपको ये चीज बड़े अच्छे से समझ में आई, ठीक है। अगर नहीं आई हो, मैं आपको फिर एक बार रिकॉल करवा दूं कि क्वांटम ने कितना अच्छे से समझाया है कि जब ये एनर्जी यहां इंसिडेंट होगी तो इस एनर्जी का कुछ फ्रैक्शन किसने ले लिया, इलेक्ट्रॉन ने ले लिया, जो आगे मोशन में चला गया। जब इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी का कुछ फ्रैक्शन ले लिया तो यहां जो स्कैटर्ड हुई इसकी एनर्जी क्या हुई, डिक्रीज हुई। और एनर्जी डिक्रीज कब होगी, इक्वल टू एच न्यू। एच तो कांस्टेंट है, जब न्यू डिक्रीज होगा तो इससे आपको पता चला कि जो स्कैटर्ड वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। और अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है तो वेवलेंथ क्या होता है आपके, इंक्रीज होता है। दैट इज कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। अच्छे से इसको पढ़िए, हम कॉम्पटन शिफ्ट पे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कॉम्पटन शिफ्ट को हम थोड़ा सा बड़े अच्छे तरीके से आगे डिस्कस करेंगे, इसकी मैथमेटिक्स करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या आता है, कैसे आता है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।